दिल्ली से लगा नोएडा एक बार फिर शर्मसार हुआ है। ऑटो से ऑफिस जा रही लड़की के साथ ऑटो चालक ने ही की छेड़खानी का विरोध करने पर ऑटो चालक ने लड़की को चलते ऑटो से नीचे फेंक दिया। नोएडा थाना सेक्टर 20 में खड़ी पीड़िता, जो रविवार को रोजाना की तरह त्रिलोकपुरी दिल्ली से अपने दफ्तर नोएडा सेक्टर 2 में जा रही थी, जिसके लिए उसने एक ऑटो का सहारा लिया, लेकिन ऑटो चालक ने पीड़ित युवती को अकेला पाकर पीड़िता को सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो ऑटो चालक ने पीड़िता के साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़िता की किस्मत अच्छी थी कि सुनसान जगह पर दो लोग कहीं से आ रहे थे, जिसको देखकर ऑटो चालक घबरा गया और पीड़ित युवती को मौके से छोड़कर फरार हो गया। बेटा यहाँ कहाँ आ रहे थे, कहाँ से कहाँ आ रहे थे? मैं त्रिलोकपुरी से सेक्टर 2 जा रही थी। अच्छा, मारा पीटा भी आपको? हाँ, मुझे पर जाना था इसीलिए सेक्टर 2 में, बट वो मुझे रॉन्ग वे पे ले गया सेक्टर 14 की तरफ। मैंने उससे कहा कि ये मेरे ऑफिस का रास्ता नहीं है, ये गलत रास्ता है। तो उसने कहा ये शॉर्टकट है, आपको नहीं पता। मैंने उतरना चाहा लेकिन उसने उतरने नहीं दिया, और जब मैं जानबूझ के वो जंगल की तरफ ले गया, फिर मैं उतर गई। मुझे डाउट हुआ बहुत ज़्यादा, तो मेरे उतरते ही उसने मुझे मेरा वॉलेट छीना, सारा सामान छीना और जंगल में धक्का दे दिया। तो वहाँ जाकर बहुत मारा, गला दबाया, बदतमीजी करने की कोशिश करी। वो दो लोग वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्हें डाउट हुआ कि ऑटो क्यों है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पहले भी ऐसे केसेस हो चुके हैं। अच्छा। तो जब उन्होंने देखा, उनकी नज़र हमारे ऊपर गई, वो मुझे बचाने आए तो वो ऑटो वाला भाग गया। पीड़िता के परिजनों की माने तो नोएडा पुलिस का इस पूरी घटना पर रवैया बेहद ही खराब रहा। घटना के बाद ही पीड़ित के परिजन नोएडा पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं की गई। वहीं मामला आज मीडिया में आने के बाद नोएडा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी ऑटो चालक की तलाश में जुट गई है। तो जहां एक तरफ महिला सुरक्षा को लेकर बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं इस ताजा घटना ने नोएडा की कानून व्यवस्था की कलई एक बार फिर से खोलकर रख दी है। नोएडा से टोटल न्यूज के लिए शिव त्यागी की रिपोर्ट। वहीं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने पहाड़गंज से एक अफ्रीकन नागरिक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस ने भारी मात्रा में नकली डॉलर भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी नकली डॉलर का इस्तेमाल अपनी जालसाजी के लिए किया करता था। डॉलर का ये बंडल देखकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। आंध्र प्रदेश के रहने वाले किसान मारवेल्ला वेंकट रमन की भी नीयत डोल तो गई, लेकिन रातों रात अमीर बनने के ख्वाब में 6 लाख रुपए पहले ही गंवा चुके वेंकट रमन को दूसरी ओर ठगे जाने की आशंका ने भी घेर लिया। दरअसल जिनके पास ये डॉलर के बंडल थे, उन्होंने 6 लाख रुपए तो पहले ही ले लिया था, अब 66,000 रुपए और मांग रहे थे। मारवेला वेंकट रमन ने मन की आशंका को दिल्ली पुलिस के सामने व्यक्त कर दिया। बस क्या था, वेंकट रमन की आशंका पर पुलिस ने एक बड़े विदेशी जालसाज गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। हमारा जो एक्यूज है वो उससे मिलने आया होटल में, और उसके बाद उसने और डिमांड करी तो उसको शक हुआ। हालांकि वो एक सेफ लेके आया था, एक तिजोरी लेके आया था जिसमें डॉलर भरे हुए थे, वो उसने बताया। जब उसको सस्पिशन हुआ तो उसने पुलिस को कॉल किया। दिल्ली पुलिस ने मारवेला वेंकट रमन की निशानदेही पर पहाड़गंज के होटल में छापा मारा, तो पुलिस की आंखें भी $100 के नोट के 36 बंडल देखकर चुंधिया गई। पुलिस ने मौके से साउथ अफ्रीका के रहने वाले इमैनुअल हेनरी के रंगे हाथ जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस की आंख तब और खुली रह गई जब जांच में डॉलर के सभी 36 बंडल नकली पाए गए। पुलिस की माने तो इमैनुअल हेनरी और उसके साथी इन नकली नोटों का इस्तेमाल भारत में लोगों को ठगने के लिए किया करते थे। मौके पे पहुंची पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, इंट्रोगेट किया, तो पता लगा कि सारे डॉलर नकली थे। उसके बाद 36 बंडल थे डॉलर्स के, और जिसमें हर बंडल में $200 थे। वहीं रातों रात अमीर बनने के चक्कर में अपनी गाढ़ी कमाई के 6 लाख रुपए गंवा चुके वेंकट रमन की माने सितंबर 2014 को आई एक यूरोपियन महिला की मेल ने उसकी नीयत को हिला दिया था। मेल में महिला ने लिखा था कि उसके पास $8.5 मिलियन की संपत्ति है, जिसे वो किसी ऐसे भारतीय को देना चाहती है
जो गरीब बच्चों और बीमारों की मदद कर सके, क्योंकि उनकी संपत्ति की देखभाल के लिए कोई वारिस नहीं है। साथ ही यह भी लिखा था कि इस रकम में से 40% हिस्सा मददगार का होगा। जब वेंकट रमन तैयार हो गया तो हेनरी ने उसे संपर्क कर टैक्स फॉर्मेलिटी के लिए 6 लाख रुपए की मांग कर दी। तो मेल है सर, मेल से तुम्हारा नाम से वो मुनाफ सुलेमान, मेरा पत्नी मर गया, मेरा कोई बच्चा लोग नहीं है, मैं कैंसर पेशेंट है, मैं लास्ट पोजीशन में ले, मेरा पापा तेरा पूरा तेरा नाम पे ट्रांसफर करेगा, ओनरशिप करेगा, तो उसमें 40% आप ले लो, 60% गरीब लोग का, चिल्ड्रन का स्कूल वगैरह। 6 लाख रुपए गंवा चुके वेंकट रमन की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने शातिर ठग हेनरी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी भी इस गिरोह के कई सदस्य पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। दिल्ली पुलिस अब हेनरी से हुई पूछताछ के आधार पर गिरोह के दूसरे सदस्य की तलाश कर रही है। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से संजय वर्मा की रिपोर्ट। वहीं कुछ दिनों पहले गुड़गांव के सेक्टर 53 के HDFC बैंक की ब्रांच के चेस्ट रूम से 1 करोड़ से ज्यादा नकली नोट मिले थे, जिसमें पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज भी किया था। दिल्ली में जाली नोटों के साथ अफ्रीकी मूल के नागरिक की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गुड़गांव के इस HDFC बैंक से 1,04,73,600 रुपए के नकली नोट सामने आए थे। बैंक में नकली नोट, वो भी करोड़ से ज्यादा, किसी को भी ये बात हैरान कर सकती है। हैरानी हुई भी बैंक के मैनेजर ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी, जिसमें कहा गया था कि 3 साल में ये नोट बैंक के अंदर जमा हुए हैं। पुलिस ने नोट को अपने कब्जे में ले लिया। मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया था। अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन ये नकली नोट कैसे बैंक तक पहुंचे, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी। बैंक में जिस तरह से नकली नोट मिले, उसमें बैंक के किसी कर्मचारी की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में जाली नोटों के साथ अफ्रीकी मूल के नागरिक की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद यह साफ हो गया कि दिल्ली NCR में नकली नोटों का कारोबार करने वाले आज भी सक्रिय हैं। अफ्रीकी मूल के इस नागरिक के पास से $100 के 36 बंडल बरामद किए गए, जिसके बाद अब तलाश गिरोह के दूसरे सदस्यों की है। इमैनुअल हेनरी से अब पुलिस को उस सुराग की तलाश है, जिससे इस रैकेट में शामिल सरगना तक पहुंचा जा सके। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। तो देखा आपने किस तरह राजधानी में धड़ल्ले से चल रहा है नोटों का फर्जीवाड़ा। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।